हेलीकॉप्टर टकरा गया था। तमाम बड़े और ऐसे नाम जी हैं, हमारे प्रमुख नेता हैं जो इस तरह के हादसों में जान गंवा चुके हैं। जाहिर तौर पर ये सोचना जरूरी है क्योंकि ये हमारे राज्यों के, देश के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अरविंद जी, आपके पास दोबारा आऊंगे। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब ये बड़ी जिम्मेदारी शरद पवार जी पर आ गई है। बारामती का क्या होगा, किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ेगी, ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से अभी मेरे ख्याल एक प्रोसेस तो इनके शोक मनाने का ही है। जी। फिर चीजें संभालेंगे और इन लोगों का सिर्फ मैं मानता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल काम नहीं था, इनका काफी बड़ा व्यवसाय है और परिवार का उसको भी संभालना एक उनके लिए तुरंत इमीडिएट उनकी जरूरत होगी। लेकिन पॉलिटिकली ये ग्रुप फिर रीऑर्गेनाइज होगा। मुझे लग रहा है जो बातचीत चल रही थी उससे कि रीऑर्गेनाइज होके अपने को असर्ट करने की कोशिश करेगा। खास तौर से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पिछले काफी समय से बहुत ही ट्रांजिशन के दौर में है। नई पार्टियां ताकतवर होकर उभरी हैं, खासतौर से बीजेपी। बाकी दोनों बड़ी पार्टियां टूटी हैं, कांग्रेस काफी पीछे चली गई। और देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। 208 किलोमीटर की ये दूरी है, महज 208 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से बारामती के बीच। पुणे के पास ये बारामती है जहां पर 7 बजे ये प्लेन जो है टेक ऑफ करता है मुंबई से, और बारामती में 8:45 पर ये प्लेन क्रैश हो गया। क्या हुआ उस प्लेन के अंदर, किसी को अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ब्लैक बॉक्स की जब तक बरामदगी नहीं कर ली जाती, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चश्मदीद बता रहे हैं कि लैंडिंग के वक्त कुछ असामान्य नजर आ रहा था ये, और उसके कुछ ही क्षण बाद धुएं के गुबार में बदल गया ये पूरा का पूरा प्लेन। उड़ान से हादसे तक का ये जो सफर था, 2.25 घंटे में ये सफर खत्म हो गया। और खत्म ऐसा हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए एक राजनीतिक सफर खत्म हो गया। एक जननेता का नाम हमारे बीच से, एक जननेता हमारे बीच से चले गए और उनका नाम हमेशा के लिए बस अमर हो गया है। धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा था, विमान के परखच्चे उड़ चुके थे। और जिस तरह से हमने बताया कि जो तस्वीरें आ रही थी बहुत दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि विमान पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया था, धुएं का गुबार था। यहाँ तक कि मानव अंग भी आसपास बिखरे हुए नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में तस्वीरें आने लगी कि जब वहाँ पर पूरा प्रशासन वहाँ पर पहुँच चुका था, ग्रामीण पहुँच चुके थे, और उसके बाद कुछ शव नजर आ रहे थे। यहाँ हम अंदेशा लगा रहे थे कि ये जरूर कुछ शव हैं, क्योंकि उन्हें कपड़े से ढका जा रहा था। पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, वो ढक रहे थे, उघाड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद तस्वीरें आने लगी कि वहाँ पर मौजूद लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थी। लोग समझ चुके थे कि आखिर इस हादसे में क्या हुआ है। उनका नेता, जननायक अजीत दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं ग्राफिक्स के जरिए जिससे हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। एक छोटा विमान था, एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन ये था, जो कि मुंबई से उड़ा सुबह 7 बजे, और 8:45 बजे बारामती में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महज 208 किलोमीटर की ये पूरी दूरी थी जो ये विमान सेफली कवर नहीं कर पाया। अरविंद जी, आप अपनी बात प्लीज कंटिन्यू करें। वही फेज चलेगा, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। और जैसा हिमांशु जी कह रहे थे कि अजीत पवार नए तरह के पॉलिटिक्स वाले हैं। पावर के बगैर, साधनों के बगैर इनकी पॉलिटिक्स चलती नहीं है। और काफी सारे लोगों पे इनका व्यक्तिगत उपकार है। जो भी कोई शिकायत लेके आया उसका काम करने ये तुरंत चल देते थे, चला जो भी संभव है आना करके उसके बाद उस काम में लग जाते थे। सिद्धांतों की पॉलिटिक्स आप देखेंगे महाराष्ट्र से काफी हद तक विदा हो चुकी है। और अब ये बार बार आप नाम अगर कभी बाल ठाकरे का लिया जाता है, या भाजपा का दूसरा चेहरा, या कांग्रेस अपना कुछ याद करना चाहती है, मुझे लगता है वो ऊपरी एक झांसा भर है। असल पॉलिटिक्स व्यवहारिक चलती है, जिसमें पावर होना चाहिए, जिसमें वोट होना चाहिए असली। तो अजीत पवार इसलिए मिस कर किए जाएंगे कि उन्होंने पावर और संसाधनों की पॉलिटिक्स तो की, लेकिन वोट की पॉलिटिक्स में भी वो काफी मजबूत थे। एकदम जमीन के स्तर पे अभी जो महाराष्ट्र में नेता थे जिनका काफी बड़ा जनाधार था, वो कभी थोड़ा बढ़ा कभी घटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिसको खत्म करना पॉसिबल नहीं है। खासतौर से महाराष्ट्र में मराठों की पॉलिटिक्स को, मराठों की आबादी 1/4 से ज्यादा है। किसी राज्य में एक बिरादरी की इतनी बड़ी आबादी नहीं है। तो वैसे में अगर शरद पवार और अजीत पवार उस परिवार का दावा है इसकी लीडरशिप पे, तो उसको आप माइनस अभी आसानी से नहीं कर सकते। और लेकिन अजीत पवार जैसा लीडर अगर वहां से हट जाए
हाँ। तो उनके परिवार के बाकी सदस्य उसको संभाल लेंगे, उसको बढ़ाएंगे। और उसी ग्रुप पे आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पार्टी की नजर अभी है कि अगर वो सपोर्ट बेस उनकी तरफ आए तो फिर तो अजीत पवार का न रहना एनसीपी के ग्रुपों के लिए तो और पवार परिवार के लिए तो एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा ही। लेकिन बाकी पॉलिटिक्स में भी उनका असर आप फील करेंगे देर तक, बिल्कुल। कि जब तक लोग अपना अपना रिकॉग्नाइज करेंगे तो हर किसी को ये महसूस होगा कि अजित पवार होते या अगर एक्टिव रहते तो और क्या होता। ठीक है, तो आप इस तीनों ही लिहाज से हमारे वो साथ बने रहे।